रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है हमारा, इफ़ g ऑफ x इक्वल 3x प्लस 2, एक फंक्शन ये है हमारे पास, एंड h ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है। देन फाइंड करना, ये हमारे पास पार्ट्स हैं, इनको हमने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। एक ये फंक्शन है जी वाला और ये एक एच वाला है। जी ऑफ 0 से मुराद है जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है जी ऑफ 0। अब ये हमारे पास g की वैल्यू है तो ये g वाला हम फंक्शन लेंगे। g ऑफ x इक्वल 3x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ पर x है, अब g ऑफ x का मुराद ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 को हम पुट कर देंगे। यहाँ पर x है 0 पुट हो जाएगा, और यहाँ पर x है यहाँ पर भी 0 पुट हो जाएगा, प्लस 2। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 2, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। जी ऑफ 0 हमारे पास आंसर क्या आया, 2। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास यहाँ पर जी ऑफ -3। तो ये भी जी वाला फंक्शन है, तो इसको हम पहले राइट कर लेंगे। जी ऑफ x 3x प्लस 2 है ये फंक्शन हमारे पास। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम -3 की वैल्यू पुट कर देंगे। -3 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी हम -3 को पुट कर देंगे, प्लस 2 वैसे के वैसे ही। अब ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 दा 9, साइन यहाँ पर माइनस का तो माइनस का साइन आ जाएगा, -9 प्लस 2। -9 में से 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास 7 बचेगा, बाकी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। -9 2 को अगर हम यहाँ से माइनस करें तो -7 आएगा। g ऑफ -3 हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा -7। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का। सबसे पहले हम ये हमारे पास फंक्शन है g वाला, इसको हम राइट करेंगे। g ऑफ x इक्वल 3x प्लस 2। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2/3 को पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर भी x है। यहाँ पर x है 2/3 हम राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर x है, हम यहाँ पर 2/3 राइट कर देंगे, और प्लस 2 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। ये जो 3 है इस 3 के साथ कट हो जाएगा, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, और यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2। 2 को 2 में प्लस करें तो 4 बनता है। g 2/3 x की जगह अगर हम 2/3 को पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4 है क्वेश्चन 3 का। यहाँ पर h ऑफ
1 है। अब हम यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड फंक्शन है h वाला, इसको हम राइट करेंगे और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारे पास ये फंक्शन है h ऑफ x इक्वल x का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। x 1 h ऑफ 1 आ गया यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर x है यहाँ पर भी 1 को हम पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 1 नहीं आएगा और ये प्लस वैसे के वैसे ही प्लस 1 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। 1 1 में प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। h ऑफ ये 1 अगर वैल्यू पुट करें x की जगह पर तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। यही हमारा आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास h ऑफ -4। यहाँ पर हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है पहले हम इसको राइट करेंगे क्योंकि h की यहाँ पर वैल्यू x की जगह पे 1 है, -4 है, तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम -4 पुट कर देंगे। अब हम h की जो है वैल्यू पुट करें, h का जो फंक्शन है उसको राइट करेंगे। h ऑफ x इक्वल x का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पर x है वहाँ पर हम -4 पुट कर देंगे, -4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर बन गया प्लस 1। अगर हम 4 का स्क्वायर लगेंगे तो इसका मतलब ये है 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 द 16, तो 16 हमारे पास यहाँ पर आएगा और ये प्लस 1 वैसे के वैसे ही। 16 में 1 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। तो x की जगह हम -4 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 17। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 6 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का। अब हम यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन है इसको हम राइट करेंगे h ऑफ x इक्वल x का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1/2 को पुट कर देंगे। h -1/2, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी -1/2 को पुट कर देंगे प्लस 1। h -1/2 इक्वल, अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो -1/2 के स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 1 और 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, प्लस का 1/4 आ जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस 1। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। इस 1 के नीचे भी 1 होता है, इस नंबर के नीचे भी, लेकिन हम उसको राइट नहीं करते, उसका हम एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो हमारे पास एलसीएम 4 1 द 4, तो 4 ही आएगा। तो इस 4 को हम डिवाइड करेंगे इस 4 के साथ, 4 1 द 4, और ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 नहीं आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद फिर हम इस 4 को डिवाइड करेंगे इसके नीचे जो 1 है उसके साथ, जिस भी कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 होता है जो जिसको हम राइट नहीं करते। 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं 4 1 द 4, ये जो 4 है इस 4 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 द 4 आ जाएगा।
1 को प्लस करें हम 4 में तो 5 आ जाएगा, नीचे 4। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। जब हम x की जगह -1/2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 5/4। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।